एक बार जोरदार तालियां। दिव्य भव्य महाकुंभ जिसका आयोजन उत्तर प्रदेश ने करके संपूर्ण विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया और संपूर्ण प्रदेश में विकास के कीर्तिमानों की पुस्तक का विमोचन। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्य अतिथि महोदय से व मंचासीन समस्त अतिथियों से कि उत्तर प्रदेश के विकास की इस पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट करें अपने कर कमलों के माध्यम से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से। ये केवल एक पुस्तक नहीं है, ये एक गौरव गाथा है प्रदेश के विकास की, जिसमें हमारे रामपुर जनपद का भी नाम है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के माध्यम से। ये विकास है हर एक व्यक्ति का, हर एक जन का, जनता जनार्दन का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज स्वर्ग से इंद्रदेव ने रंग बिखेरा है कितना, गीता में श्रद्धा है जितनी और प्यार तिरंगे से है जितना। और अब निवेदन करूंगी मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय श्री हरीश गंगवार जी से कि अपने ऊर्जावान शब्दों से उद्बोधन प्रदान करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत है, अभिनंदन है मंच पर। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री और हमारे रामपुर के प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री JPS राठौर जी, मंच पर उपस्थित इस जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत सदस्य आदरणीय श्री ख्यालीराम लोधी जी, अध्यक्ष, शहर से विधायक बड़े भाई आदरणीय श्री आकाश सक्सेना जी, मिलक से 2 बार से विधायक बहन राजवाला जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष आदरणीय श्री मोहनलाल सैनी जी, हमारे इस जिले के जिलाधिकारी आदरणीय श्री जोगिंदर सिंह जी भाई साहब, हमारे इस जिले के SP साहब विद्यासागर जी और हमारे इस जिले के CDO साहब और मंच पर उपस्थित सभी चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुखगण और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों। हम सब जानते हैं कि माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास की ओर बढ़ रही है। पहले हम देखा करते थे कि लाइट की स्थिति कितनी बुरी हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में लाइट की कोई भी किल्लत नहीं है। हम बात करें सड़क की तो सड़कों के हाल बहुत ही बेकार हुआ करते थे, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी सड़क मैं जिला रामपुर में देखता हूं कि कोई भी खराब नहीं है। बात अगर हम करें पुलों की तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पुल बने हैं तो रामपुर के अंदर बने हैं। और मैं रामपुर को भी बधाई देना चाहता हूं कि हमारा रामपुर चाहे प्रशासन में हो चाहे किसी में भी हो, वो नंबर 1 पर रहता है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो लेके अपने साथ 100 हिसाब आए था, मुझे यकीन है वो इनकलाब आएगा और रामपुर शहर में ऐसा ही इनकलाब लाने वाले, विकास का पथ प्रदर्शित करने वाले माननीय सदर विधायक श्री आकाश सक्सेना जी से मैं निवेदन करूंगी आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। केंद्र सरकार के 11 वर्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के प्रभारी मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री परम आदरणीय श्री JPS राठौर जी, हमारे जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष परम आदरणीय श्री ख्यालीराम लोधी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हरीश गंगवार जी, हमारे मिलक शाहबाद की सम्मानित माननीय विधायक, 2 बार की विधायक परम आदरणीय श्री राजवाला सिंह जी, श्री मोहनलाल सैनी जी, हमारे जनपद के जिलाधिकारी श्री जोगिंदर सिंह जी,
पुलिस अधीक्षक जी विद्यासागर जी, हमारे सीडीओ साहब जिनकी देखरेख में ये सब कार्यक्रम जो चल रहा है, नंद किशोर कलाल जी, और बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, ग्रामवासी, सभी को मेरा सादर नमन। मित्रों, ये बात एकदम सही है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर जो बदलाव, अगर खासकर मैं रामपुर की अगर बात करूं, तो आप 2017 से पहले का समय, यहाँ जितने लोग बैठे हैं 2017 से पहले के समय बहुत बारीकी से यहाँ के लोगों ने देखा है। हम अगर सरकारी किसी भी विभाग की बात करें, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो राशन विभाग हो, कोई भी विभाग की अगर बात करें, अगर शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं, तो आज 2017 में योगी जी की सरकार बनने के बाद जिस तेज़ी से शिक्षा विभाग ने तरक्की की है, और मैं विभाग अगर गिनाने पे आऊँगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन 2-4 विभागों के बारे में मैं कहूँगा। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में, खासकर हमारे मंडल में, हमारा रामपुर जनपद प्रथम स्थान पर है कि जहाँ पर सारे विद्यालय निपुण हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। और ये चेंजेस 2017 से पहले के अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो यहाँ के बेसिक स्कूलों के बच्चों का जो इस्तेमाल है वो जौहर यूनिवर्सिटी में जब अतिथि आते थे तो चौराहों पर उनके स्वागत करने के लिए किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद उन बच्चों के अंदर जो काबिलियत है, जो उन बच्चों के अंदर जो क्षमता है, उसको पहचाना और सरकार ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। आप अगर देखेंगे तो 8 वर्ष में रामपुर के ही बेसिक स्कूल के लगभग 250 बच्चों से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम और विभाग की बात करें तो यहाँ जनपद रामपुर की स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरीके का शासन चलता था। आज हम अगर रामपुर नगर की बात करें तो शाहबाद गेट से लेकर और सिविल लाइंस तक, गांधी समाधि से लेकर सिविल लाइंस तक एक सिंगल आपको वहाँ पर कोई एक शोरूम नहीं दिखता था। वो क्यों था कि वो साफ कह रखा था कि रामपुर में कोई कारोबार नहीं होगा। और कारोबार क्यों नहीं होगा, उसकी वजह ये थी कि कारोबार होगा, आदमी पैसा कमाएगा, उस पैसे दिमाग आएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि यहाँ का आदमी रिक्शा ही चलाता रहे। लेकिन अब 2017 के बाद जो स्थिति बनी, सरकार ने जिस तरीके से यहाँ रामपुर में रोज़गार दिए, सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं दी हैं, आज उससे हम रामपुर का नाम उत्तर प्रदेश में एक अलग स्थान पर लिया जाता है। इसके लिए यहाँ आप सभी को बारंबार बहुत बधाई, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अपने रामपुर जनपद का नाम देश में एक अलग अक्षरों में लिखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, अपने ऊर्जावान शब्दों से हम सभी को अनुग्रहित करने के लिए। और कहते हैं आए हो निभाने जब किरदार जमी पे, कुछ ऐसा करो काम की ज़माना मिसाल दे। मंच पे मिशन शक्ति के रूप में, नारी शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित मिलक की विधायक श्रीमती राजबाला सिंह जी से मैं निवेदन करूंगी कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से, अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर के संरक्षक, प्रभारी मंत्री, परम आदरणीय प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री, स्वतंत्र प्रभार आदरणीय JPS राठौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय ख्याली राम जी, सदर से विधायक आदरणीय आकाश सक्सेना जी, रामपुर के हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष आदरणीय हरीश गंगवार जी, DCV चेयरमैन आदरणीय मोहनलाल सैनी जी, एवं इस रामपुर के प्रशासन के आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिलाधिकारी जी, पुलिस अधीक्षक जी, एवं रामपुर के विकास को पंख देने वाले, योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले CDO, समस्त अधिकारीगण एवं मेरे सामने बैठे हुए कार्यकर्तागण एवं रामपुर वासी समस्त सम्मानित जन। देखिए, प्रदेश सरकार के 8 साल और केंद्र सरकार के 11 साल
इनकी उपलब्धियों के बारे में सिर्फ सांसद, विधायक या फिर मंचासीन व्यक्ति नहीं कहते हैं, समस्त जनता कहती है कि ये साल जनता के स्वर्णिम साल रहे हैं। प्रदेश का हाल हम सबने देखा था कि 2017 से पहले खास तौर से महिलाओं के लिए प्रदेश में कैसा असुरक्षा का भाव था। ये हाल था कि महिलाएं, बहन बेटियां सड़कों पर निकलने से घबराती थी। लेकिन हमारे प्रदेश के आदरणीय योगी जी महिलाओं का सम्मान करते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उन्होंने यही काम किया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने का काम किया, भ्रष्टाचार को मिटाने का काम किया, महिलाओं को सम्मान सुरक्षा देने के साथ में उन्हें स्वावलंबी बनाने का भी काम किया है। देखिए, योजनाएं तो इतनी है कि सुबह से शाम तक गिनाए जाएं तो भी खत्म नहीं होंगी, लेकिन रामपुर का विकास और साथ में मिलक विधानसभा के बारे में बताना चाहूंगी मैं कि मिलक विधानसभा से शाहबाद जोड़ के मैं पहली महिला विधायक हूं वहां से, और धन्यवाद देना चाहूंगी मैं माननीय योगी जी को कि उन्होंने एक महिला विधायक होने के नाते इस बात का पूरा ध्यान रखा कि मेरा मिलक शाहबाद विधानसभा क्षेत्र पीछे ना रह जाए। जब मैं विधायक बनी थी 2017 में, तब क्षेत्र में टूटी फूटी सड़कों का अंबार था, 1 डिग्री कॉलेज तक क्षेत्र में नहीं था। ये समझ लीजिए विकास का सूखा क्षेत्र में पड़ा हुआ था। लेकिन इस सूखे को मिटाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, प्रदेश सरकार ने किया, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। एवं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जो भी जनता के लिए किया है, प्रदेश के लिए क्या है, देश के लिए किया है, वो अतुलनीय है और अकल्पनीय था पूर्व की सरकारों को देखते हुए। लेकिन इन सबको साकार करके दिखाया है, तो वो ये मोदी जी और योगी जी के ही बस की बात थी। जो कहा वो करके दिखाया। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, और प्रदेश में योगी जी हैं तो मुमकिन है। और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किसने किया 2017 के बाद से, तो वो आदरणीय योगी जी ने किया। योगी जी ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा, प्रदेश में जो जाति पाति का जो भेदभाव फैला हुआ था उसको मिटाने का काम किया, और प्रदेश में जो अराजकता का माहौल था उसको दूर करने का काम किया। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक जो भी माहौल था प्रदेश का उसको सुधारने का उन्होंने काम किया। और देखिए, अगर 8 वर्ष के काम प्रदेश के देखे जाएं और महाकुंभ का अगर जिक्र ना किया जाए तो वो थोड़ा सा अधूरा सा लगेगा। अभी हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इस दिव्य कुंभ, निर्मल कुंभ, स्वच्छ कुंभ के बारे में बहुत सी अफवाहें फैलाई गई, लेकिन इन अफवाहों को जनता ने नकार दिया। और देखिए कैसे देश विदेश से लोग आए, उन्होंने स्नान किया, आस्था पे यह अफवाहें भारी पड़ी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ होती है वहाँ तो विकास होना ही होना है, लेकिन सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी बोलना है और आप सब लोग यहाँ पर बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए। उषा यदि उसकी रुपहली छवि पाकर गर्वीली है, निशा यदि तारों के आलोक से गर्वीली है, ऋतुराज यदि बसंत को पाकर गर्वीला है, तो माननीय JPS राठौर जी जैसे प्रभारी मंत्री पाके रामपुर गर्वीला है, रामपुर का कोना कोना गर्वीला है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कैश एंड कैरी ऋण जो कि 10 लाख रुपए दिया जाता था, माननीय के प्रयासों से अब वो 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां माननीय मंत्री सहकारिता विभाग रामपुर के प्रभारी मंत्री श्री JPS राठौर जी से। और निवेदन आपके ऊर्जावान उद्बोधन के लिए मंच पे आपका अभिनंदन है माननीय। आप आ जाइए। भारत माता के, भारत माता के। बहुत शांति आ गई, बहुत देर से बैठे हुए हैं लोग। हाँ, काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। उस समय तो जब आए थे तो उस समय बहुत जोश था लोगों में, अब जोश बिल्कुल ठंडा सा हो गया है।
अब फिर से थोड़ा जगाना पड़ेगा। भारत माता के, भारत माता के। अब आया है थोड़ा बहुत जोश। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय लोधी जी, हमारी बहन विधायक मिलक आदरणीय श्रीमती राजबाला सिंह जी, हमारे मित्र और भाई आदरणीय विधायक सदर सक्सेना जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष हरीश गंगवार जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय योगिंदर सिंह जी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय मिश्रा जी, आदरणीय सीडीओ महोदय नंद किशोर कलाल जी, कलाल लिखते हैं ना टाइटल। सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख गण, सभी पार्टी के पदाधिकारी गण, सभी यहाँ पर रामपुर के सम्मानित बंधुओं, माताओं और बहनों, पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं, उत्तर प्रदेश सरकार के सुहावने 8 साल, सुहावने इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले कितने डरावने समय चल रहे थे, उसके बाद जब सुहावना समय आया तो लगता है कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश होगा, किस तरीके का प्रशासनिक व्यवस्था होगी। पूर्व की व्यवस्था भी राजबाला जी ने किस तरीके से कहा कि महिलाओं की स्थिति क्या थी और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं था, अगर कोई उद्योग था तो वही अपहरण उद्योग फल फूल रहा था, तो कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग फल फूल रहा था, तो कहीं ज़मीन पर कब्जा करने का उद्योग फल फूल रहा था। इसी प्रकार के अराजक उद्योग फल फूल रहे थे और उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने से डरते थे। आज उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आने के लिए उतावले हैं, वो यहाँ पर निवेश करने के लिए उतावले हैं, आतुर हैं, और जो माफिया हैं, अपराधी हैं, उनको जब दूसरे प्रदेश की जेलों में जो बंद हैं उनको उत्तर प्रदेश में सुनवाई के लिए, पेशी के लिए भी लाया जाता है तो डरते हैं, कहते हैं वहीं से टेली कॉन्फ्रेंसिंग करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हमारी पेशी करा ली जाए, उत्तर प्रदेश हमको ना लाया जाए। तो ये आज स्थिति हो गई है। कभी जहाँ पर उद्योगपति आने से डरते थे, आज अपराधी आने से डरते हैं। ये बदलाव है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को बदहाल स्थिति से खुशहाल स्थिति में बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। यहाँ पर जो बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश था, उस उत्तर प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में बनाने का काम हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लगातार जिस तरह से यहाँ पर अपहरण, भ्रष्टाचार के रोज एक कई न कई कारनामे लिखे जाते थे। कोई बच्चा अगर स्कूल जाता था, उसके माँ बाप के दिल धड़कता रहता था कि पता नहीं कब क्या उसके साथ घटना दुर्घटना हो जाए। और बाप अगर व्यापारी होता था तो बेचारा अपना व्यापार भूल जाता था, दिमाग उसी में लगा रहता था कि बच्चा घर पर आया वापस कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बार बार फोन कर कर पूछता रहता अपनी पत्नी से। और उसके बाद कभी कभी वो भी कॉल उसको आती थी जब उसके बच्चे के ऊपर कॉल मंडराने लगता था, वहाँ पर उसका फ़ोन आता था, कहते कि लो अपने बच्चे से बात करो। उधर से बच्चा कहता कि पापा मुझे बचा लो, इन अंकल लोगों ने मुझे पकड़ रखा है। अपहरण करता, इस तरीके से अपहरण करके बच्चों के और उसके बाप से बात कराते थे और उसके बाद उससे फिरौतियाँ मांगी जाती थी। और फिर किस किस तरीके से अपहरण उद्योग चलते थे, इसकी पंचायत लखनऊ के सबसे बड़े घर में 5 कालीदास मार्ग में होती थी, वो भी इन्वॉल्व होता था इस प्रकार के घटनाओं से। ये उत्तर प्रदेश की दुरावस्था इस प्रकार से निचले स्तर तक चली गई थी। उस
स्थिति से आज उबारते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसी के बेटे के, किसी के लाल को जरा से छू भी ले। आज जो बहन बेटियों की इज्जत का परवाह नहीं करते थे, सरेआम कोई कहीं छेड़खानी हुआ करती थी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में